एक नई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई है। रात को नींद नहीं आती और दिन भर सुस्ती सी लगी रहती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेहद ही प्यारे इंसान, बेहद ही अनुभवी कलाकार असित सेन जी की। कोई अच्छी तगड़ी सी दवा दीजिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में। रामू, गोपाल, गिरधारी, चिल्लाओ नहीं, पुलिस आ रही है। अरे पुलिस आते आते तो ये फट जाएगा, सब मर जाएंगे। 13 मई 1917 गोरखपुर में जन्मा एक लड़का जिसे शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में उसकी धीमी आवाज, उसका मासूम चेहरा और उसका अनोखा अंदाज भारतीय सिनेमा की पहचान बन जाएगा। खैर बताओ, गुड़ का धंधा कैसे चल रहा है? देखिए, न तो मैं मुरारी लाल हूँ, न मैं गुड़ का धंधा करता हूँ। मेरा नाम चंद्रनाथ है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के उस कलाकार की जिसे दुनिया असित सेन के नाम से जानती है। एक ऐसा कलाकार जिसने कैमरे के पीछे से सफर शुरू किया, लेकिन आगे चलकर कैमरे के सामने लाखों दिलों पर राज किया। नई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई डॉक्टर कुलकर्णी। शिफ्टिंग पेन। शिफ्टिंग पे? हाँ, मुझे भी हुआ था। फिर तो इनसे अच्छा डॉक्टर कोई नहीं। दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। दुनिया भर में फोटोग्राफी के सामान की भारी कमी हो गई थी। कैमरे, फिल्म रोल, केमिकल, सब कुछ महंगा अब दुर्लभ हो गया। भारत के छोटे बड़े फोटो स्टूडियो इस संकट से जूझ रहे थे। कई स्टूडियो तो बंद हो गए और कई बंद होने की कगार पर पहुंच गए। गोरखपुर में भी एक युवा फोटोग्राफर का सपना टूट रहा था। स्टूडियो चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन उस नौजवान ने हार नहीं मानी। उसने अपना शहर छोड़ा और सपनों की नगरी बंबई का रुख कर लिया। अरे भगवती, तुमने कुछ सुना? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, तुम्हारे कान बजते होंगे। अरे भगवंती, आज की रात बत्ती जला के सोना चाहिए। चोरों ने हमारा घर देख लिया है। तो घर में बचा ही क्या है जो चोर लेने आएंगे। वैसे बंबई में शुरुआत आसान नहीं थी, ना कोई पहचान, ना कोई सहारा, लेकिन मेहनत रंग लाई और उसी एक फिल्म कंपनी में स्टील फोटोग्राफर की नौकरी मिल गई। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो फिल्मों की चमक दमक से दूर सिर्फ तस्वीरें खींचने आया था, वहीं आगे चलकर खुद फिल्मों का चेहरा बन जाएगा, ऐसा किसने सोचा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी ने अभी और इम्तिहान बाकी रखे थे। हाँ, कुछ ही समय बाद गोरखपुर से खबर आई कि माँ की तबीयत बहुत खराब है और दादी भी बहुत बीमार है। उस दौर में नौकरी छोड़ना मतलब सब कुछ दांव पर लगा देना था, लेकिन उसने बिना देर किए बंबई छोड़ दी और वापस गोरखपुर लौट आया। क्या हुआ? वो देखो। वो तो छोटा सा बक्सा सेठ जी। छोटा ना बक्सा, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या है? मैं खोल के देख लूँ? खबरदार, उसमें हाथ मत लगाना, सबके सब मर जाएंगे। कुछ ही महीनों के अंतराल में उसने अपनी माँ और दादी दोनों को खो दिया और ये सदमा बहुत बड़ा था। एक ऐसा दुख जो किसी भी इंसान को तोड़ सकता था, लेकिन शायद यहीं से उसकी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। इस बार उसने बंबई नहीं बल्कि कलकत्ता का रुख किया और यही फैसला उसकी किस्मत बदलने वाला था। दोस्तों, कलकत्ता में उसकी मुलाकात हुई महान फिल्मकार विमल रॉय जी से। भारतीय सिनेमा के इतिहास में विमल रॉय का नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने 2 बीघा जमीन, बंदिनी, देवदास और मधुमती जैसी क्लासिक फिल्में बनाई। कहा जाता है कि असित सेन की हिंदी और बंगाली भाषा पर मजबूत पकड़, उनका अनुशासन और उनकी समझ विमल रॉय को बेहद पसंद आई। उन्होंने पहले उन्हें अपना 3rd असिस्टेंट बनाया और धीरे धीरे वही असिस्टेंट उनका भरोसेमंद 1st असिस्टेंट बन गया। साल 1945 में हमराही बनी, जो विमल रॉय की पहली हिंदी निर्देशित फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में असित सेन को एक बहुत छोटा सा रोल भी मिला। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि कैमरे के पीछे काम करने वाला यह इंसान आगे चलकर भारतीय सिनेमा का सबसे अलग कॉमिक चेहरा बन जाएगा। असित सेन का कॉमिक स्टाइल बिल्कुल अलग था। भारी शरीर लेकिन पतली आवाज, धीरे धीरे बोलने का अंदाज और चेहरे पर मासूमियत। उनकी कॉमेडी में शोर नहीं था, ओवर एक्टिंग नहीं थी, बस टाइमिंग थी और अद्भुत की सादगी। जब वो स्क्रीन पर आते थे तो दर्शक मुस्कुराने लग जाते थे। पुलिस स्टेशन। रामू, गोपाल, गिरधारी, चिल्लाओ नहीं, पुलिस आ रही है। अरे पुलिस आते आते तो ये फट जाएगा।
दोस्तों, उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अगर उनकी यादगार फिल्मों की बात करें तो उनमें शामिल है चलती का नाम गाड़ी, बंदिनी, 20 साल बाद, काबुलीवाला, आराधना, 2 रास्ते, आनंद, अमर प्रेम, बॉम्बे टू गोवा, रोटी कपड़ा और मकान। हालांकि उन्हें बड़े अवार्ड्स तो नहीं मिले, लेकिन दर्शकों का प्यार शायद किसी पुरस्कार से बड़ा ही होता है। उनकी कॉमिक टाइमिंग आज भी फिल्म प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय है। असित सेन का दौर वो था जब कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होती थी, बल्कि कहानी का हिस्सा होती थी। वो किरदार बनकर आते थे, मजाक बनकर नहीं। 18 सितंबर 1993 को असित सेन इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी धीमी आवाज, उनका मासूम चेहरा और उनका अनोखा अंदाज आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में जिंदा है। और दोस्तों, शायद यही एक कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है, जब उसके जाने के बाद भी लोग उसे प्यार और सम्मान से याद करें। असित सेन जी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो, इंसान अपनी पहचान बना सकता है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कोई राय आप देना चाहते हैं तो भी हमें लिख के दे सकते हैं। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।